हाय, यू आर डाइंग। हाँ, आप सब मर रहे हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 100% श्योर है कि 50 साल की एज तक आप पूरी तरह से डेड हो जाओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन स्क्रॉलिंग की। क्या सोचकर आपने अपना फ़ोन उठाया था कि बस थोड़ा देर स्क्रॉल करूंगा और बस अपने काम पर वापस लौट जाऊंगा? बल्कि सच ये है कि आप अपने काम पर कभी वापस जाते ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू फोन स्क्रॉलिंग करना ये एक तरह का खतरनाक डिजीज है। अगर आप भी फोन एडिक्टेड हो तो आपके अंदर डूम स्क्रॉलिंग हैबिट, अटेंशन स्पेन, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, एंड डोपामाइन डिपेंडेंसी जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो सकते हो। ये बीमारी अगर आपको एक बार हो गया तो दुनिया का कोई भी दवाई इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका फोन आपकी जान के पीछे पड़ा है, जिससे आप महज 40 से 50 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेड हो जाओगे। और क्यों बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को फोन से दूर रख रहे हैं। तो चलिए इस चीज को डिटेल में समझते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। 2014 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। आप में से बहुत कोई उसे जानते भी होंगे। उस फिल्म में एक ब्लैक होल को दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस फिल्म में उसे ब्लैक होल दिखाना था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ब्लैक होल का कोई भी ओरिजिनल इमेज नहीं था। साइंटिस्ट के पास सिर्फ थ्योरी था। उसे पता था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कैसा दिखता है, किस तरह से हो सकता है, इसका कोई भी आइडिया नहीं था, ना ही फिल्म के डायरेक्टर के पास और ना ही दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी नासा के पास। फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का मानना था कि सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर ब्लैक होल को दिखाना एक काफी नहीं था। उस फिल्म में ब्लैक होल इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर उस फिल्म में ब्लैक होल नहीं दिखाया जाए तो फिल्म अपनी आत्मा खो देती। एंड इसी थ्योरी को रियल विजुअल्स में कन्वर्ट करने के लिए मशहूर नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट किम थॉर्न इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। किम थॉर्न एंड बीएफएक्स टीम ने मिलकर ब्लैक होल का थ्योरेटिकल इक्वेशन को डिकोड करते हुए ब्लैक होल का पहला विजुअल्स बनाया। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने काफी पसंद भी किया, लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट 5 साल बाद आता है, जब ईएसटी कोलैबोरेशन और नासा ने मिलकर दुनिया के सामने पहला ब्लैक होल का रियल इमेज जारी किया। और हैरानी की बात ये थी कि ये इमेज इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए गए ब्लैक होल से काफी हद तक मिलती जुलती थी। ऑलराइट, अब बात आती है कि इस फिल्म के बारे में मैं इतनी सारी चीजें क्यों बताया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस थ्योरी को समझना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप अपने फोन की वजह से डेड हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ। साइकेट्री में ऐसे कई फ्रेमवर्क्स एंड थ्योरी हैं जो बताते हैं कि एक इंसान अगर कंटिन्यू फोन स्क्रॉलिंग करे तो इंसान बहुत ही जल्दी डेड हो सकता है। ये वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया ब्लैक होल के बारे में। साइंटिस्ट के पास थ्योरी तो था, लेकिन उसके पास कोई रियल विजुअल्स नहीं था। एंड उसी प्रकार अभी भी ये थ्योरी ही है कि अगर आप कंटिन्यू फोन स्क्रॉलिंग करते हो तो आप भी 40 से 50 साल की एज तक पूरी तरह से डेड हो जाओगे। एंड सबसे पहला बीमारी जो आपको होने वाला है वो है प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज। इसका मतलब ये हुआ कि आप बार बार बेवजह अपने फोन को यूज कर रहे हो। अगर आप फ्री भी बैठी हो, काम नहीं मिल रहा है, तो फिर भी बेवजह आप अपना फोन को कंटिन्यू स्क्रॉल करते जा रहे हो। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज। दूसरा बीमारी जो आपको होने वाला है वो है डूम स्क्रॉलिंग हैबिट। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी इधर उधर का कंटेंट कंज्यूम करना, जैसे कभी रील्स देखना, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, कभी कोई नेगेटिव वीडियोस देखना, जिससे ये हो रहा है कि आपका माइंड कंटिन्यू डेड होते जा रहा है। एंड तीसरा बीमारी जो आपको होने वाला है वो है अटेंशन स्पेन कम होना, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। आप याद करो, पहले आप 20-30 मिनट को भी लॉन्ग वीडियोस देख लेते थे, या 20-30 मिनट किसी भी वजह से रेस्ट कर लेते थे, रुक जाते थे, लेकिन अभी आपके अंदर इतना एंजाइटी है, इतना आपके अंदर स्पेन कम हो गया, एंजाइटी स्पेन कम हो गया है कि आप पेशेंस नहीं कर सकती हो। आप उस काम के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नहीं रुक सकते हो। आपको तुरंत एक नया कंटेंट चाहिए। अगर अभी आप रील देख रहे हो तो अभी तुरंत आप थोड़ी देर बाद आपको शॉर्ट्स चाहिए या कुछ नेगेटिव वीडियोस चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपना पेशेंस लेवल खो देता है वो इंसान अपनी जिंदगी भर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। फोर्थ बीमारी जो आपको हो सकता है वो है एंजाइटी, यानी बेचैनी। देखो, बिना फोन के अभी रहना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आपके पास आपका फोन रहता है तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते हो, आपको लगता है कि हर कुछ आपके पास है। लेकिन जैसे ही आपका फोन कुछ देर के लिए आपसे दूर जाता है तो आपका बेचैनी बढ़ जाता है, आपको एंजाइटी हाई लेवल पे आ जाता है। और जिस इंसान के अंदर एंजाइटी सबसे ज्यादा होता है वो इंसान 40 से 50 साल की उम्र तक अपना बूढ़ापा ला देता है और अपने आप को पूरी तरह से डेड कर देता है। फिफ्थ बीमारी जो आपको हो सकता है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि आप खुद नोटिस करोगे। आप रात को कंटिन्यू फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, करते करते कब रात को 2 बज जाता है, कब 3 बज जाता है, कब 4 बज जाता है, आपको पता नहीं लगता है। आप खुद नोटिस करो, आप अपना शीशा लो, मिरर लो और उसमें अपना फेस देखो, आपके फेस में काफी ज्यादा रिंकल्स दिखेगा, काफी ऐसा झुर्रिया दिखेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगता फोन यूज करने से कि कब रात का 2 बज रहा है, कब 3 बज रहा है, कब 4 बज रहा है, जिस वजह से इंसान अपने आप का आपा खो देता है एंड उसका रात का नींद बार
बार बार गायब होता है और रात को सोते सोते भी वो कई बीच में कई बार उठने लगता है। एंड इसी को बोलते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस। एंड अब आता है लास्ट एंड सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी, डोपामाइन डिपेंडेंसी। ये इतना ज्यादा खतरनाक है जिससे आप अपने आप को खुद मरते हुए देखोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। आपका माइंड हमेशा अच्छा फील करना चाहता है एंड आप अपने माइंड को अच्छा फील कराने के लिए क्या आदत लगाए हो, वो लगाए हो फोन स्क्रॉल करना। आप कंटिन्यू फोन स्क्रॉल करते हो तो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका डोपामाइन रिलीज होता है। आपको अच्छा लगने के लिए आप अपना फोन का यूज कर रहे हो, जो कि एक गलत चीज है। और उसी फोन का इस कदर अपने आप को लत लगा दी हो कि जब आप फोन यूज करते हो तो आपका दिमाग में एक सिग्नल जाता है जिससे आपका डोपामाइन रिलीज होता है। तो आप अपने दिमाग को अच्छा फील कराने के लिए सिर्फ अपने फोन का यूज कर रहे हो, ना ही बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। नहीं, आपका सारा एंजॉयमेंट, सारा मस्ती, हर कुछ आपके फोन में है। आपका डोपामाइन आपके ब्रेन में इस तरह से डिपेंड हो चुका है कि आप जब खाने भी बैठते हो तो आपको फोन चाहिए, बाथरूम में भी जाओ तो फोन चाहिए, कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आपको फोन ही चाहिए। मतलब आपका ब्रेन को हमेशा अच्छा फील करा रहे हो सिर्फ फोन की वजह से। अब आप खुद बताओ, 20 से 25 साल के अंदर आपको ये समझ आना कि आप अपना लाइफ खराब कर रहे हो, या आपको 40 से 50 साल की उम्र में समझ आना? अगर आपको 20 से 25 साल की उम्र में आपको समझ में आ जाता है कि आप अपना लाइफ को खराब कर रहे हो तो यू आर इन ए गुड पाथ। लेकिन अगर गलती से आपको 40 से 50 साल की उम्र में आपको समझ आता है कि आप अपना लाइफ को खराब कर रहे हो, तब आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। तब आप अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर दिए होगे। इसलिए अभी भी मौका है कि बस बदल जाओ, सुधर जाओ। एंड अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, जिससे आपका लाइफ अभी से, इस समय से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, आपने ये डेड वर्ड बहुत सुन लिया कि आप डेड हो जाओगे, आप 40 से 50 साल के एज में आप पूरी तरह से डेड हो जाओगे। तो इसका डेड का मतलब क्या हुआ? देखो, डेड का मतलब हुआ कि आपकी आंखें तो खुली रहेगी, आपकी सांसें भी चलेगी, लेकिन आपका शरीर, जिसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, जिसके बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जिसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आप अपना सारा कुछ बर्बाद कर दी हो। लेकिन उस टाइम में 40 से 50 साल की उम्र में जब आपका शरीर पूरी तरह से डेड हो चुका है, उस समय अगर आपके अंदर अकल आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ना ही नॉलेज है, ना ही आपका दिमाग अच्छा है, ना ही आपका शरीर अच्छा है। आपने सब कुछ फोन को स्क्रॉल करते करते बर्बाद कर दिए हो। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने लाइफ को ध्यान दो, अपने आप को देखो, आप क्या कर रहे हो, आप दिन में कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, कि आप सच में कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको 40 से 50 साल की उम्र तक आपको ऐसा फील ना हो कि मैं डेड हो गया हूँ। अपने लाइफ में इंजॉय लाओ, मस्ती लाओ, एंजॉय करो, जितना मजे करना है करो, लेकिन सारा मस्ती, सारा हर कुछ फोन में दे देना एक गलत इंजॉयमेंट है। इस इंजॉयमेंट में अगर आप फंसे रहते हो तो आप जिंदगी भर फंसे रह जाओगे, आपको पता भी नहीं है आप किस लूप में फंस गए हो। अभी मैंने आपको जितना भी बीमारी बताया, उस बीमारी का शिकार आपके अंदर शुरू हो गया है। मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव। आप कुछ काम करो, दिन भर कुछ काम करो। आपको जो भी काम सबसे आसान लगता है, सुबह उठने के बाद आप करते क्या हो? सबसे पहले फ़ोन यूज करते हो। आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। सुबह उठने के बाद जो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम जो आप मतलब ऐसी चुटकी भर के कर सकते हो, तो आप सबसे पहले वो काम करो। दिन भर इतने काम करो, इतने प्रोडक्टिव रहो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो। अगर आपको सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करना है ना, तो दोस्तों के साथ रहो, घूमो फिरो, अय्यासी करो, मजे करो, लेकिन फोन में सारा मजे मत करो। क्योंकि कोई भी मजे करोगे, कोई भी एंजॉय करोगे बाहर में, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मजे करोगे, तो उससे आप कुछ सीखोगे भी। लेकिन फोन में जो भी आप एंजॉयमेंट कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आप फोन से बहुत कुछ सीख रहे हो, नया नया कंटेंट देख रहे हो रील में, वो गलत चीज़ है। आपको पता है आप 10 दिन पहले कौन सा कंटेंट देखे थे? आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आप कौन सा कंटेंट 10 दिन से देखते आ रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं होगा, सब कुछ भूल गए होगे। एंड आपको ये चीज़ जरूर याद होगा कि आप 10 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे। आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, आपको पता होगा कि हम कहाँ घूमने गए, क्या मस्ती किए, कौन सा चीज़ क्या किए, क्योंकि उससे आपको सीख मिलता है। इसलिए कहता है कि फन विथ फ्रेंड्स एंड डोंट फन विथ फोन्स, बिकॉज फोन विल किल यू। आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ऑनलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग है, सीख सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको हल्के में मत लेना प्लीज़। मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ कोर्स सीखो। अगर आपको फ़ोन ही चलाने का शौक है ना, ऑनलाइन में आप बहुत सारे कोर्स आता है, कोर्स करो। ChatGPT का कोर्स आता है, ऑनलाइन कोर्स आता है, यूट्यूब का चैनल खोल सकते हो, आप वीडियोज़ बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियो स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारे काम है। लेकिन आप उठो, काम करना स्टार्ट करो। अगर अभी नहीं करते हो तो आप 110% है कि आप अपना लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। एंड जब भी फोन यूज करो तो कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुछ अच्छी चीजें देखो, कुछ अच्छी चीजें सीखो, और कोशिश करो कि शॉर्ट्स चीज नहीं देखना है, शॉर्ट्स कंटेंट नहीं देखना है, चाहे रील्स हो, 1 मिनट का वीडियोस हो, कोई भी 1 मिनट का वीडियोस आपको नहीं देखना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का आपको काम करना चाहिए जिससे आप अपना डेली लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारा रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लाइफ में असली बदलाव ला सकते हो, और वो है रीडिंग बुक्स। जी हाँ, बुक्स रीडिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने लाइफ में एक बेहतर इंसान बन सकते हो। पर बुक्स ही क्यों, उसका भी एक रीजन है। बिल गेट्स जो हर साल लगभग 50 किताब पढ़ता है, एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और रात को बिना बुक्स पढ़े हुए सोता ही नहीं है, वारेन बफे
दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, जिसने खुद कहा है कि वो डेली 5 से 6 घंटे किताबें पढ़ता है। जब इतने बड़े बड़े लोग अपने बिजी लाइफ से थोड़ा भी टाइम निकालकर बुक्स पढ़ सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई तो जरूर बात होगी कि इतने बड़े बड़े लोग के पास इतने पैसे हैं, इतना दौलत है, हर कुछ है, वो किताब नहीं भी पढ़े तो चलेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो इस हैबिट को अपनाए हैं क्योंकि वो अपने आप को मेंटल एंड फिजिकल दोनों वे में फिट रखना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं किससे मेरा शरीर ठीक रहे, जिससे मैं 40 से 50 साल की उम्र में डेड ना हो जाऊं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बुक्स पढ़िए। एंड आज मैं आपको कुछ ऐसे बुक सजेस्ट किया हूं जो आपको स्टार्टिंग में काफी हेल्प कर सकता है। तो सारे ओरिजिनल बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ, मार्केट में काफी ज्यादा पायरेटेड बुक्स भी मिल रहे हैं, तो ध्यान से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से खरीदना, जिससे आप ओरिजिनल बुक्स बाय कर सकते हो। तो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाओ। फोन्स को कंटिन्यू स्क्रॉल मत करो, ये आपको बर्बाद कर रहा है। आप देखो, आप अपने आप को सोचो कि आप कहाँ फंस गए हो, किस सिचुएशन में फंस गए हो। 4 साल 5 साल से आप कंटिन्यू फोन ही चला रहे हो, अब तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा है। समझो बात को, अभी ही मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा अपने आप को डेडली पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।